पितृपक्ष में गूंजे वैदिक मंत्र। मिर्जापुर में पितृपक्ष की अमावस्या तिथि पर रविवार को रामगया घाट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए हजारों लोगों ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा तट पर विधिवत पिंडदान और तर्पण किया। गंगा स्नान और वैदिक मंत्रोच्चार से घाट का वातावरण आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। देखें ये रिपोर्ट। मान्यता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो मुनि वशिष्ठ के निर्देश पर उन्होंने सीता जी और भाई लक्ष्मण संग विंध्य पर्वत और गंगा के संगम तट पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तभी से ये पावन स्थल रामगया घाट के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद औसनस उप पुराण, मार्कंडेय पुराण और वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है। विद्वानों का कहना है कि यहाँ पिंडदान करने से वही फल प्राप्त होता है जो गया बिहार के विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करने से मिलता है। रामगया घाट पर आज भी वह शिला विद्यमान है जहाँ भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं। स्थानीय पंडितों के अनुसार गंगा के जल स्तर बढ़ने पर ये निशान गंगा की धारा में समा जाते हैं, किंतु फिर भी ये स्थान रामायण काल की पावन स्मृतियों को जीवित करता है। महाराज क्या परिचय होगा और क्या आज पर्व है कि जो इतना भीड़ है? मेरा नाम कृष्ण मिश्रा है। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष सर्वपितृ अमावस्या है। आज के दिन जो भी जैसे किसी पूर्वज के गुजरने की तिथि होती है तो तिथि वाले दिन लोग पितृपक्ष में जो है पिंडदान तर्पण करते हैं, जिसको अपने पूर्वजों की तिथि का जानकारी नहीं होता है वो आज के दिन सर्वपितृ अमावस्या पितृ विसर्जन के दिन अपने पितरों का पिंडदान करके उन्हें उत्तम गति उत्तम लोक उनको प्रदान होता है और पितरों के आशीर्वाद से उनके घर परिवार में खुशहाल होता है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिता राजा दशरथ का स्वयं पिंडदान किए हैं और तर्पण किए हैं। और यहाँ जो भी अपने पितरों के निमित्त सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से पिंडदान करता है और तर्पण करता है, उनके पितरों की सद्गति होती है और उनका परिवार खुशहाल होता है। कौन सा स्थान है पंडित जी? ये रामगया स्थान है। यहाँ अभी गंगा जी बाढ़ के कारण यहाँ बीचों बीच एक पहाड़ है। उस पहाड़ पे श्री रामचंद्र जी का बायां पैर, एक पैर का निशान, लक्ष्मण जी का बायां पैर, एक पैर का निशान और जानकी जी के बायां एक पैर का निशान, बायां पैर का, और हनुमान जी के 2 पैरों का निशान। और जो स्थान यहाँ रामगया है वो पर्वत पे, उस पर्वत को स्वयं स्थान हनुमान जी उस पर्वत को गंगा जी ने स्थापित किए थे। और वहीं श्री रामचंद्र जी वनवास के जो है दौरान जब उनको यहाँ आए और माँ भगवती माँ विंध्यवासिनी उन्होंने उनको जो है प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आपके पिताजी का जो है स्वर्गवास गमन हो गया है। तो भगवान राम जी को तो मालूम था न, तो वनवास में थे। तो जगदम्बा ने जब उनको बताया तो यहाँ पे जगदम्बा का उनको दर्शन प्राप्त हुआ और यहीं पे उन्होंने पिंडदान किया। यहाँ गंगा जी के बीचों बीच पहाड़ है, बाढ़ के कारण नहीं दिख रहा है अभी, और अभी 15-20 दिन के बाद जब पानी हटेगा तो भगवान के चरण का दर्शन होता है। जो भी केवल मन से भी आके अगर यहाँ भगवान को प्रणाम करे और अपने पितरों के निमित्त कामना करे तो भी उनके पितरों का जो है मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। परंपरा के अनुसार श्रद्धालु पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर मुंडन कराकर पवित्र होकर पिंडदान करते हैं। जौ, तिल, चावल, शहद, खोआ अथवा जौ के आटे से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि 1 अंजलि जल और श्रद्धा से किए गए पिंडदान से पितर तृप्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं और पिंडदान करने वालों को 7 पीढ़ियों तक का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संवाददाता संतोष गुप्ता। क्या नाम है, आप कहाँ आए हैं? यहाँ शैलेश सिंह हमारा नाम है। रामगया में पूर्वजों के लिए पिंडा करने आए हैं। तो आज के दिन पिंडा पारने से क्या मान्यताएं हैं, आपको पता है? मान्यता है, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पूर्वज जो पिंडा जिसका हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, आज के दिन पिंडा करने से जिसको
जैसे पिताजी हैं उनकी तिथि हम जान रहे हैं, और जैसे बाबा हैं परपाजा उनकी तिथि नहीं जान रहे हैं, उनका नाम लेके साथ कर देते हैं हम लोग, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए से मतलब किया जाता है, क्या कहते हैं, तो रोज़ ऐसा करते आए हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार करते चले आ रहे हैं। ये विंध्याचल का राम गया घाट है, क्या यहाँ मान्यता है, क्यों यहाँ आते हैं? राम गया का बहुत पूर्ण मत माना जाता है कि यहाँ से करने से, जैसे गया बड़ी गया लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो राम गया करने से हम लोग मानते हैं कि हम लोग गया पहुँच गए हैं जाकर अपने पूर्वजों के लिए। बड़ी गया नहीं पहुँच पा रहे हैं तो छोटी गया में ही करके उसका मतलब वो लेना चाहते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब हम गया पहुँचा दिए। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे हम लोग पूर्वजों की करते हुए निर्माण करते चले आ रहे हैं, ऐसे हमारी हमसे छोटे या हमसे छोटी पीढ़ियाँ जो रहे वो भी इस तरीके से श्राद्ध करते चले आए अमावस के दिन। धन्यवाद।